इस स्टोरी से तुम्हें पता चलेगा कि कर्मा तुम्हारे सामने ज़रूर आता है। तो जैसे ही यह लड़की कॉलेज में एंटर करती है, एक लड़का आकर उसे थप्पड़ मार देता है। जब वह हैरान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि सीनियर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। लड़की इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सीनियर्स उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि बदले में अब उसे उस लड़के को थप्पड़ मारना होगा। लेकिन वह इससे साफ मना कर देती है। इससे पहले कि कुछ और हो, वहाँ एक टीचर आ जाता है, जिसकी वजह से सीनियर्स वहाँ से भाग जाते हैं। बट जब वह लड़की रात में अपने हॉस्टल के रूम में आती है, तो देखती है कि वही सीनियर्स उसके रूम में शराब पी रहे हैं। वे उसे भी पीने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जब वह मना करती है तो वे ज़बरदस्ती उसे शराब पिलाते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वे उसे बार बार परेशान करने लगते हैं, उसकी कॉलेज लाइफ को बर्बाद करने के लिए हर हद पार कर देते हैं। कभी वे उसे चौथी मंजिल से बार बार सामान लाने भेजते, कभी उसके खाने में अजीब चीज़ें मिला देते। सबसे बुरा यह था कि वे उसे ऐसी चीज़ें करने के लिए फोर्स करते जो वह कभी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे वह लड़की अंदर से टूटने लगती है। एक दिन वह डिसाइड करती है कि अब और नहीं, आज वह इनकी शिकायत प्रिंसिपल से करेगी। लेकिन जैसे ही वह प्रिंसिपल के रूम की तरफ बढ़ती है, उनमें से एक सीनियर उसे देख लेता है। वे उसे पकड़कर ग्राउंड में ले जाते हैं, जहां सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। वे उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसका सिर शेव कर देते हैं। इस घटना के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रह पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन जिन सीनियर्स ने उसके साथ ये सब किया था, उनसे इतना बुरा बदला लिया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कर्मा हमेशा लौट कर आता है, और इस बार इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस मूवी का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी।